शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलपददे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मददे मद शारीरिकं सहारिकं नीलमगदे मगदे मगदे मद। मत सफर हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। न्याय, मुंशी प्रेमचंद की कथा पर आधारित ऑडियो नैरेटिव प्रारंभ। प्रेम, धर्म और न्याय, जब ये तीनों एक साथ जीवन में आ खड़े हों, तब मनुष्य किसे चुने? मुंशी प्रेमचंद की कहानी न्याय केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय और मानवीय मूल्यों की ऐसी मिसाल है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। एक, आत्मा की पुकार। इस्लाम का संदेश अभी नया था। लोग उसका विरोध करते थे और उसे अपनाने वालों का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। हजरत मोहम्मद की पुत्री जैनब का मन इस्लाम की ओर आकर्षित था, लेकिन उनके पति अबुल आस दूसरे मत के अनुयायी थे। एक ओर आत्मा की पुकार, दूसरी ओर पति का प्रेम। आखिरकार जैनब ने सत्य के मार्ग को चुना और इस्लाम स्वीकार कर लिया। यहीं से प्रेम और धर्म की पहली परीक्षा आरंभ हुई। 2. प्रेम की परीक्षा। जैनब के धर्म परिवर्तन से पूरे समाज में हलचल मच गई। अबुल आस पर दबाव डाला गया कि वे पत्नी को तलाक दे दें, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। उन्होंने समाज की नाराजगी स्वीकार कर ली, पर प्रेम और सम्मान का साथ नहीं छोड़ा। यही प्रेमचंद हमें बताते हैं, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता देता है। 3. वियोग और न्यायासन। समय बदला, युद्ध हुआ, अबुल आस बंदी बना लिए गए। जैनब ने अपने पति की मुक्ति के लिए अपना सबसे प्रिय हार भेजा। हजरत मोहम्मद चाहते तो अपने दामाद को तुरंत मुक्त कर सकते थे, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति रिश्तों से नहीं, सिद्धांतों से चलता है। उन्होंने निर्णय पंचायत पर छोड़ दिया। प्रेम मौन रहा और न्याय अपनी राह चलता रहा। 4. न्याय की अग्नि परीक्षा। कुछ समय बाद अबुल आस फिर बंदी बनाए गए। इस बार निर्णय स्वयं हजरत मोहम्मद को करना था। उन्होंने वही निर्णय सुनाया जो नियम कहता था। अपनों के लिए भी नियम नहीं बदला। यही देखकर सभी सहाबी स्वयं द्रवित हो उठे और सर्वसम्मति से अबुल आस को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अबुल आस ने समझ लिया, न्याय वही है जो अपने और पराये में भेद न करे। उन्होंने सबका धन लौटाया, स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार किया और जैनब से उनका पुनर्मिलन हुआ। प्रेम, न्याय और मानवता, तीनों की विजय हुई। समापन। न्याय केवल अदालतों में नहीं होता। सबसे कठिन न्याय मनुष्य को अपने ही प्रियजनों के विषय में करना पड़ता है, और वहीं उसके चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। दोस्तों, ये कहानी केवल हजरत मोहम्मद, जैनब और अबुल आस की नहीं है। ये उस प्रश्न की कहानी है जो हर युग में हमारे सामने खड़ा होता है। क्या न्याय रिश्तों से बड़ा हो सकता है? हम अक्सर निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन जब निर्णय अपने परिवार, अपने मित्र या अपने हितों के विरुद्ध जाना पड़े, तब हमारा न्याय डगमगा जाता है। प्रेमचंद इस कहानी में किसी धर्म का प्रचार नहीं करते। वे एक सिद्धांत को सामने रखते हैं। सच्चा न्याय वही है जिसमें अपने और पराये के लिए अलग अलग तराजू ना हो। दूसरी ओर अबुल आस का चरित्र भी उतना ही प्रेरक है। उन्होंने अपनी पत्नी पर कभी अपना मत थोपने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। आज के समय में जब विचारों, मतों और मान्यताओं के कारण रिश्ते टूटते दिखाई देते हैं, ये संवाद हमें याद दिलाता है कि सम्मान प्रेम की पहले शर्त है। और हजरत मोहम्मद का निर्णय हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ विशेष अधिकार नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं नियमों का पालन करना है। यही कारण है कि अंत में लोगों के हृदय स्वयं बदलते हैं। न्याय आदेश से नहीं, आदर्श से स्थापित होता है। प्रेमचंद की यही विशेषता है। वे उपदेश नहीं देते,
वे ऐसी परिस्थिति रचते हैं कि निर्णय पाठक स्वयं करें। अब आपकी बारी। अगर आप न्यायाधीश की उस कुर्सी पर होते, क्या आप अपने ही प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध वही निर्णय सुना पाते जो नियम कहता है, या भावनाएं न्याय पर भारी पड़ जाती? अपना उत्तर और विचार हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और हां, प्रेमचंद की कौन सी कहानी ने आपको सबसे अधिक सोचने पर मजबूर किया है, उसे भी हमारे साथ साझा कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बने रहिए हमारे साथ। प्रेमचंद महोत्सव 2026 में 50 दिन 50 कहानियां, हर दिन एक नई कहानी। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली कहानी से साथ। नमस्कार।